ज़ीनत जश्न, रौनक स्टेज, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मंबअ इल्म व हिकमत, गुले गुलज़ारे कलीमियत व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मोहतरम सामिईन इज़ाम और पर्दानश ख़वातीन इस्लाम, बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल जलाल वल इकराम अल्लज़ी अकरमना व अनअमना बिल ईमान व हदाना इला दीनिल इस्लाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिल खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इहतिराम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेहाना अंदाज में इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर आक़ाए मदीना, क़रारे क़ल्ब व सीना, रहमत आलम, फ़ख्र बनी आदम, नूर मुजस्सम, रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नूरानी तोहफा दरूद पाक का हदिया बाबा से बुलंद पढ़े और पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आगे वाले तो पढ़ रहे हैं, पीछे वाले नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना है सब मिलजुल करके पढ़ें ताकि शैतान को जगह ना मिले। बड़ी अच्छी महफिल है, दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो। ये बात आप सुनते रहते हैं उलमाए किराम की ज़बानी। तो रहमत इलाही की ज़्यादा से ज़्यादा आप करीब हो, उलमाए किराम की चाहत यही है और आपकी और हमारे सबके पीरो मुर्शिद की दिली ख्वाहिश ही है। तो जरा बाबा से बुलंद पूरा मजमा झूम झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुतबे के बाद आयत करीमा की तिलावत की है। आयत करीमा का तर्जमा सुने और आयत करीमा की वीडियो करो।
अमल की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान जब खुदा का फरमान है तो यकीनन आपका भी काम बनेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आयत करीमा में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। ए मेरे बंदो, अपने रब की बारगाह में दुआ करो। अपने रब की बारगाह में दुआ करो, तदर्रुअन व खुफियतन, गिरिया वो जारी के साथ और खुफिया अंदाज में, चुपके चुपके। रात की तारीकी में अगर आप गिड़गिड़ा करके सिसकियां ले लेकर रोते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान वो दुआ रब तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। पीछे दिखे। लेकिन इंसान को रोना कब आएगा? जब वो दिल से खुदा की बारगाह में दुआ करेगा, दिल से खुदा से मांगेगा, तभी रोना आएगा। और ये समझ करके आप दुआ करें कि अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला देने ही वाला। अभी दे दे, सुभान अल्लाह, कुछ वक्त के बाद दे दे, माशाअल्लाह। जब रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम दुआ करो, बंदे जब दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के फरमान के ऊपर अमल होगा। अल्लाह पाक बंदों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। और मोमिनीन के लिए सबसे बड़ा हथियार है दुआ, है कि नहीं? सबसे बड़ा है हथियार दुआ है। हजरत अबू हुरैरा का नाम आप हजरात सुना है, आप हजरात ने सुना है कि नहीं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलासु दअवतिन मुस्तजाबतुन ला शक्का फीहिन। आका इरशाद फरमाते हैं, तीन ऐसी दुआएं हैं जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ला शक्का फीहिन्ना, जिसके कबूल होने में कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। वो तीन दुआ जरूर रब की बारगाह में मकबूल होगी और कबूल होगी। तो तीन दुआ तीन किस्म के लोग होंगे, करेंगे, है कि नहीं? आज की इस नूरानी महफिल में और नूरानी जलसे में तीन किस्म के लोग मौजूद हैं। तीन किस्म के लोग मौजूद हैं जिनकी दुआएं रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होती हैं। तो तीन किस्म के लोग हैं, ये आप हजरात को बताऊंगा। सुनना चाहते हैं ना किस किस की दुआ कबूल होती है रब की बारगाह में? ये सुनने को तैयार है ना? कितने लोग सुनने को तैयार नहीं? जरा हाथ उठा के दिखाएं। माशाअल्लाह जगे हुए हैं। रात के 12 पार हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है अभी 9 बजा है। इतने जगे हुए हैं क्यों?
ये आपकी ईमानी हरारत है और इस्लामी जज्बा है, दीन बरहक का शौक है। अल्लाह ताला आपको अपने मुर्शिद के सदक़े में ये जज्बा और ज्यादा अता फरमाए और आपका जज्बा बेदार रहे। ये हमारे और आपके पीरो मुर्शिद की निगाह करम है जो आज पूरा मजमा बिल्कुल होश व हवास के साथ जमा है और पीरो मुर्शिद के नूरानी चेहरे का दीदार ये मजमा कर रहा है। तो सुनने को तैयार है ना? 3 दुआएं रब की बारगाह में मकबूल होती है। सुनने को तैयार है? बोले इंशाअल्लाह सुनूंगा। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ मकबूल होती है? मैं आपको बता करके जाऊंगा। मस्जिदों में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं? नहीं जाते हैं, ये आपकी खता है। आप गलती कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। तो जान बूझ करके खता कर रहे हैं ना, मस्जिद में जाते हैं। खुदा की फरमाबरदारी आप नहीं करते, हम नहीं करते खुदा की फरमाबरदारी। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है। लेकिन ये गलती और ये खताएं हमको अपने आप से दूर करनी होगी। ये गलतियों को तर्क करना पड़ेगा, जो सही रास्ता है उसे अपनाना होगा। किसकी दुआ मकबूल होगी? सुनने को तैयार है ना? 3 किस्म के लोग हैं जिनकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है। ये कौन फरमाते हैं? आकाए नेमत, मालिक जन्नत, रहमत आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआएं मकबूल होती है जिन दुआओं के कबूल होने में कोई शक व शुबा नहीं है। 1 नंबर जिनकी दुआ मकबूल होती है, 1 नंबर दावतुल वालिदे ले वलदे, दावतुल वालिदे ले वलदे। बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। मतलब के बोलो सुभान। बाप की दुआ रब की बारगाह में औलाद के लिए कबूल होती है, लेकिन बाप को भी बाप का हक अदा करना होगा, अदा करना होगा। अगर वो बाप अपने औलाद के लिए दिल से दुआ करता है, रब की बारगाह में वो दुआ जरूर मकबूल होगी। अल्लाह ताला वालिद की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा, इन महफिल में अक्सर व बेशतर बात ये है ना, और औलाद भी है, बाप भी है औलाद भी है। बाप की दुआ बेटों के हक में, औलाद के हक में कबूल होती है, लेकिन शर्त यह है कि बाप होने का हक अदा करे, रब का फरमाबरदार बने। अगर अल्लाह का फरमाबरदार बनता है, फिर रब की बारगाह में दिल से दुआ करता है, तो बाप की दुआ रब्बुल आलमीन जरूर कबूल फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, औलादों से मैं ये कहना चाहूंगा, बाप की अजमत समझो, बाप की इज्जत किया करो। वो बाप अगर दिल से दुआ दे देगा, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया व आखिरत तुम्हारे बाप की दुआओं में है। अगर बाप दिल से दुआ दे देगा, औलाद की जिंदगी बन जाएगी, दुनिया भी हो या उखरा भी हो। अज़ीज़ान गिरामी, आक़ाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जामे उस्सिफ़ात, मौलाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दावतुल वालिदे ले वलदिही, वालिद की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है,
व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ रब की बारगाह में मकबूल होती है कि नहीं? मुसाफिर की दुआ ये हमारी बोली नहीं है, आका कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं। अब इस महफिल में मुसाफिर कौन है, जरा सोचे आप। अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे और आपके सबके पीरो मुर्शिद साहिब सज्जादा जिनकी नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, तो मुसाफिर भी हैं। और सोने पे सुहागा हमारे और आपके पीरो मुर्शिद भी हैं। आले नबी औलादे अली भी है, मनबे इल्म व हिकमत भी है, और गुलशन फातिमा का चमकता हुआ फूल भी, जो अपनी निगाहों से आप देख रहे हैं और दीदार कर रहे हैं और अपने अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। एक आलिम को देखना इबादत है, और एक आले नबी औलादे अली जो आलिम होने के साथ है, तो समझो ये इबादत नहीं है, जरूर इबादत है। आलिम की इबादत, आलिम की तरफ देखना ये इबादत है। आपके और हमारे पीरो मुर्शिद आलिम दीन भी है, औलादे अली भी है, मुसाफिर भी है, इसलिए हजरत की दुआ जरूर मकबूल होगी, है कि नहीं? तो दुआएं ले जाने की कोशिश करना, पहले मत मांगना, है कि नहीं? जब तक हुजूर तशरीफ फरमाए आराम से बैठे रहें, जब तक उलमाए किराम की आप ज़ियारत करते रहेंगे, अपने पीरो मुर्शिद की नूरानी चेहरा का दीदार आप करते रहेंगे, आपके नाम आए आमाल में नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। और नेकियों की अहमियत समझो, जैसे दुनिया में तुम समझते हो, एक वोट अगर किसी का कम पड़ जाता है तो उसकी हार हो जाती है ना, और एक वोट अगर बढ़ जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। ठीक यही हाल मैदान महशर में होगा। जिसकी एक नेकी कम पड़ेगी वो जहन्नम में जाएगा, और जिसकी एक नेकी गुनाहों से ज्यादा हो जाएगी तो वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। तो जब तक आप बैठे रहेंगे नेकियां बढ़ती जाएंगी ना, तो नेकी की अहमियत समझो, नेकी की अहमियत समझो। जब तक बैठे रहेंगे नेकियों में इजाफा होता रहेगा, इंशाअल्लाह ये नेकियों का सदका होगा, जन्नती नियामतों के आप हकदार होंगे, हम हकदार होंगे। दुआ ले जानी है ना, हुजूर किबला की दुआ ले जानी है। आपकी मोहब्बत में बैठे हैं, सफर से आए हुए हैं, ना रेस्ट है, ना आराम है, ना इस्तिराहत है, कुछ नहीं, आपसे मिल भी रहे हैं और आपके दरमियान आकर के तशरीफ फरमा भी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, सारी तकलीफें एक तरफ, लेकिन मुरीदों की मोहब्बत एक तरफ। के सामने सारी चीजें, सारी तकलीफें कुर्बान, सब कुर्बान कर देते हैं। ये हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हैं, जो हमारे दरमियान चिराग है, जो हमारे दरमियान ऐसे चिराग है, ऐसे चिराग है। मैं यकीन के साथ कहता हूं और ईमान के साथ भी कहता हूं और हरारत ईमानी के साथ बोलता हूं। पूरी दुनिया में अगर तूफान बर्पा हो जाए, आंधी कितनी भी चले, फिरौनी ताकत हो, नमरूदी ताकत हो, चाहे कितनी मुखालिफ हवाएं चलती रहे, लेकिन इस चिराग को बुझाने वाला पैदा ना हुआ है, ना होगा। नारे हैदरी, सिलसिलाए कलीमी, मसरूर मियां का दामन, हुजूर मसऊद मियां का दामन, हुजूर ख्वाजा मसऊद मियां का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
गरगीती सरासर बाद गिरत, चिरागे चिश्तिया हरगिज न मीरत। पूरी रुए जमीन अगर हवाओं से भर जाए, तूफान से भरपूर हो जाए, मुखालिफ ताकतों से भरपूर हो जाए पूरी दुनिया, लेकिन चिश्ती चिराग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। और ये याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होगा ना, हवाएं उतनी ज्यादा लगेंगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा, हवाएं उतनी ज्यादा लगेगी। लेकिन याद रखो, जो कमजोर पेड़ होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो ऊंचा और मजबूत पेड़ होता है उसकी एक फंगड़ी और एक शाख भी नहीं टूटती है, बल्कि और उस हवाओं से ताजगी मिलती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उस हवाओं से और ताजगी मिलती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मोहब्बत को देख के कुछ लोग जलते आए हैं, नहीं बहुत पहले से जल रहे हैं। जब महबूब इलाही अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मनाने लगे तो बातिल कुव्वतों ने ऐलान कर दिया पूरे दिल्ली में कि महबूब इलाही बाबा फरीद का उर्स मनाने जा रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मनाने जा रहे हैं। मिट्टी का तेल बंद कर दो, मिट्टी का तेल बंद कर दो ताकि परेशानी हो। उस मनाने में दिक्कत खाली यही नहीं कि मिट्टी का तेल बंद कर दीजिए, बल्कि राशन जो जरूरत की चीजें मिलती थी बाजार में, वो सारी चीजों को बंद कर दिया। लेकिन हमारे और आपके पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद के जो मुर्शिद है वो हमारे लिए मुर्शिद है। मदल के बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने परवाह नहीं किया, उनके ज़हन में यही था, गरगीती सरासर बाद गिरत, चिरागे चिश्तिया हरगिज न मीरत। सारी दुनिया मुखालिफ बनना चाहे बन जाए, चिश्ती चिराग को बुझाने वाला कोई पैदा हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। चारों तरफ दिल्ली की अतराफ में ऐलान कर दिया, मिट्टी का तेल बंद, कोई दुकानदार बेच नहीं सकता, कोई दुकानदार बेच नहीं सकता, जरूरत की चीजें बेच नहीं सकता। लेकिन हुजूर महबूब इलाही ने अपने इरादे में कोई कमी नहीं रखी, बल्कि मजबूती के साथ अपने पीर का उर्स मनाते रहे। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जब जरूरत पड़ी रोशनी की, खुदा की तरफ से रोशनी का इंतजाम हो गया, खुदा की तरफ से रोशनी का इंतजाम हो गया। जब मेहमानों के खाने का वक्त हुआ, खुदा की तरफ से खाने का इंतजाम भी हो गया। अजीजा निगरानी याद रखो, हम किसी से जलते नहीं है, हम किसी से जलते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हसद नहीं है, हमारे अंदर हसद नहीं है। जिसके अंदर हसद है उसकी नेकियां भी जल जाएंगी, वो खुद जल जाएगा, वो खुद जल जाएगा। जो हमें देखकर जलते हैं वो जलते रहेंगे, वो जलते रहेंगे, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। इसलिए घबराना नहीं कलीमियों, सुन्नी सही अकीदा चिश्तियों, घबराना नहीं। चिश्ती चिराग ना बुझा है ना बुझेगा, ना अभी बुझा है। इंशाअल्लाह इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी और हमारे पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह ऐसे मुर्शिद है और ऐसा चिराग जलाए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म नूर है। और इस नूर के लिए देखिए कितना अच्छा इंतजाम हमारे पीरो मुर्शिद ने कर रखा है। जगह जगह नूर और चिराग का इंतजाम कर रखा है।
मिशन देखो, चिराग का नाम है कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज, जामिया हुसैनिया चश्मे रहमत, गुलशने कलीमी। इस तरीके से बहुत सारे चिराग जला दिए हैं। तो जितना वो हमसे चिढ़ेंगे हम उतना चढ़ाएंगे, और जितना जलाएंगे हम उतने चिराग और जलाते रहेंगे। चिश्ती चिराग को कोई बुझाने वाला पैदा ना हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, 3 दुआएं ऐसी हैं जो खुदा की बारगाह में मकबूल होती है, जिसके कबूल होने में कोई शुबा नहीं है। 1 नंबर दावतुल वालिद लिवलदी, औलाद के हक में वालिद की दुआ मकबूल होती है, बाप की दुआ मकबूल होती है। 2 नंबर दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ मकबूल होती है। आज पीर मुर्शिद की दुआ हमें लेकर जाना है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखे, इतना बड़ा जलसा और इतनी बड़ी महफिल, आप अंदाजा लगाए कितना खर्चा हुआ होगा, कितने अखराजात होंगे और कितना मटेरियल लगा है, कितने पैसा खर्च हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये ईमानी हरारत के साथ और दीन इस्लाम से मोहब्बत की खातिर ये सारा हम खर्चा किए हैं और आप लोग किए हैं और इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। आप हजरात से मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई कलीमी दीवाना है जो अपने पीरो मुर्शिद का उर्स जो होता है चांद की 6 तारीख को होता है ना, बहुत सारी जगहों में चांद की 6 तारीख को फातिहा करते हैं, ये नहीं है, ज्यादा मैं लोड देना नहीं चाहता। तो हुजूर सैयदना मुर्शिदना मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की छठी शरीफ और कुर्बान जाओ चांद की हर 6 तारीख को गरीब नवाज की भी छठी शरीफ होती है और छठी शरीफ में गरीब नवाज के नाम फातिहा लोग करते हैं और दीवान गाने खाजा फातिहा में मसरूफ होते हैं। उस छठी शरीफ की निस्बत से एक कलीमी दीवाना होगा जो 6000 रुपया देने वाला होगा और आज अपने पीरो मुर्शिद जो मुसाफिर भी है, आलिम भी है, औलाद अली भी इनकी दुआ लेके जाएगा। 6000 का देने वाला कोई एक आदमी होगा? 6000, इतनी बड़ी महफिल, सिर्फ 6000 इस महफिल में दान करने वाला है कोई ऐसा दीवाना, चिश्ती दीवाना, कलीमी दीवाना, आशिके आले नबी, आशिके औलाद अली जो सिर्फ 6000 देगा और पीरो मुर्शिद की दुआ लेगा। और इतनी बड़ी महफिल में जाने कितने बाप हैं, कितने नेक वालिद हैं जिनकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल होगी। अज़ीज़ान गिरामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कलीमी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बरसात भाई को आप लोग सभी जानते हैं। बरसात भाई ने 6000 रुपये हुजूर सैयदना मुर्शिदना मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मोहब्बत में छठी शरीफ का ख्याल करके 6000 रुपया इस महफिल में दान किया और खैरात किया। अल्लाह ताला उनके दान को कबूल फरमाए। और कोई है एक आदमी जो बरसात भाई का जोड़ा लग जाए, একজন কেউ হবে যে বরসাত ভাই জোড়া লেগে যাবে, একজন দিওয়ানা হবে না, একজন আশিক হবে না, একজন দিওয়ানা। আমরা তো সকলেই দিওয়ানা রয়েছি, কিন্তু একজন যে 6000 টাকা দিয়ে নিজের দিওয়ানির পরিচয় দিবে এবং পীর সাহেব কিবলার দোয়া নিয়ে যাবে এই মোহাব্বতের মাহফিলে, আলে নবীর মাহফিলে, এই যেমন তেমন দামি মাহফিল নয়। একজন কোনো আশিক দিওয়ানা আছে, জোড়া লেগে যাবে, একটা কলমা 6000 টাকা। যদি পকেটে না থাকে লিখে দিতে পারেন, যখন হবে তখন আপনি দিয়ে দিবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দিয়ে দিবেন। আজিজানে গেলাম একজন আশিকার হবে যে 6000 টাকা দান করবেন, তাহলে 3 নম্বর জিনিস কি?
যে দোয়াটা রব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয় সেটা বলে দেব। আকা করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিমের ফরমান এবং ইরশাদ হাদিসে পাকে রাসূলে পাক ইরশাদ করেছেন 3 নম্বর দোয়া যে দোয়াটি রব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয়, একজন আশিক এবং দিওয়ানাকে দেখতে চাই যে 3 নম্বর দোয়াটি যেটা কবুল হয় সেটা ওয়ালি সাহেবের মুখ দিয়ে শুনবে। এমন কোন আশিক এবং দিওয়ানা আছেন 6000 টাকা দিবেন এই মাহফিলে? মাত্র 6000 টাকা বাবা, এত বড় মাহফিল নাই, একজন আশিক নাই, দিওয়ানা নাই, এটা 6000 টাকা চাইতে বেশি দিয়ে নেওয়া। আর ভালো লাগবে না।